भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अकमांग अग्ना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब वह लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उससे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखा। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहां जा बैठा। अकी भी इधर से आओगे जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो के, बल्कि अकुआ सकल ढूंढ लागे कि मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख। वो शीशा दिखा, उसने पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख करा। तू क्या हमने डर लगे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगे तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के। तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बस्ता देकर खुश नहीं है। और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस